बराह रास्त आपको लिए चलें, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। में भी प्रॉब्लम्स हुए थे। टोटल पूरे सूबे में तकरीबन 13 इंसिडेंट हुए हैं, 13 इंसिडेंट, जिसमें कहीं ना कहीं पोलिंग स्टेशन पे कोई मसला हुआ है, लेकिन कोई भी सीरियसली इंजर नहीं हुआ। हल्की फुल्की चोटें आई हैं जो लोकल लोगों को हुआ है, और अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है कि कोई और नुकसान हमें नहीं हुआ। तो मैं कह लूँ ना, तो सबसे ज़्यादा तो हमारे लिए इत्मीनान की एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस यही बात है कि पुरअमन इंतखाबात कराने। और मैं आपको ये बताता हूँ कि हमें काफ़ी थ्रेट्स थे जो आजकल सूरत हाल है मुल्क की। मैं नहीं ज़्यादा डिटेल में जाना चाहता इस मौके पे उस हवाले से, लेकिन अल्लाह ताला का बड़ा करम है। और मैं जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट है, हमारी पुलिस है, रेंजर्स है, एफसी के लोग भी थे, आर्मी भी बैकअप पे थी, उन सब का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ, उनको मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ। बाकी इलेक्शंस की आपने बात की, तो जैसे फर्स्ट फेज़ हुआ था, सेकेंड फेज़ में आपने देखा कि सिंध के लोगों ने, बाकी जो दो कराची और हैदराबाद डिवीज़न है, इसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा जो है रिस्पांस दिया है। हैदराबाद डिवीज़न में हम हर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जीते हैं, तकरीबन 99% टाउन्स और म्यूनसिपैलिटीज़ जीते हैं। कराची हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जो है, उसमें भी जहाँ तक मुझे अभी तक इत्तला है कि 160 में से हम 104 या 105 यूनियन कमेटीज़ जीत चुके हैं। कराची के अंदर जो है 235 के करीब इलेक्शंस हो रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि हम 100 से ऊपर हमारी। और अब बात करेंगे सिंध बलदियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले की, जहां पर पीपल्स पार्टी का पलड़ा खासा भारी है। और कराची की 246 यूनियन कौंसल्स की बात की जाए तो उसमें से 235 पर जो नताइज हैं वो मौसूल हो चुके हैं, और मजीद जो नताइज हैं उसका आने का सिलसिला भी जारी है, जबकि जो कई जमातें हैं उनकी जानिब से धांधली के इल्ज़ाम भी लगाए। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे सिंध भर के मुख्तलिफ इलाकों में क्या सूरत हाल, स्पेशल कराची और हैदराबाद की बात करें तो वहाँ पर क्या सूरत हाल। इन्होंने हमें कल भी सारा दिन सूरत हाल से अपडेट किया, आज भी हमें अपडेट कर रहे हैं। मोहम्मद अशद शहर कैद कराची से हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ कराची तलहा हाशमी हमारे साथ, अल्ताफ कोटी हैदराबाद से हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि लियाकत अली राना कराची से ही हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी जानिब बढ़ते हैं और इनसे जानते हैं। सबसे पहले तलहा हाशमी, आपकी जानिब बढ़ते हैं। आप बताइएगा, शहर कायद में जो तमाम इंतखाबी अमल रहा उसके ऊपर सवालात भी उठाए जा रहे हैं दीगर जो सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से, और नताइज के ऊपर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने तो इत्मीनान का इजहार किया है, पीपल्स पार्टी जीत रही है, उसने भी इत्मीनान का इजहार किया। तो ओवरऑल कार्रवाई के बारे में अपडेट कीजिएगा। देखिए, अब आज हम दूसरे दिन खड़े हुए हैं। इंतखाबात गुज़िश्ता रोज़ ख़त्म हो गए थे और तकरीबन 22 घंटे उस वोटिंग को तकरीबन 22 घंटे हो गए वोटिंग को ख़त्म हुए, और फिर उसके बाद जो कंपाइलेशन है उसका सिलसिला जारी है। लेकिन चूँकि 235 यूसीज़ ऐसी हैं जिन पर यह इंतखाब लड़ा गया, 11 यूसीज़ ऐसी हैं जहाँ पर तकरीबन 50 से ज़ायद उम्मीदवारों का इंतकाल हुआ था, तो वहाँ पर इंतखाबात नहीं हो सके। वहाँ पर वार्ड्स पर कहीं हुए, कहीं पर यूसीज़ पे हुए, तो ये 11 यूसीज़ ऐसी हैं जिस पर नहीं हो सके। अब क्लियरली एक ट्रेंड नज़र आ रहा है, और वो ट्रेंड है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। और जैसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से उनकी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से गुज़िश्ता दिनों एक किए गए जलसे में दावा किया गया था कि मेयर कराची जियाला होगा और वो पीपल्स पार्टी का होगा, तो उसमें हम चीज़ें देख रहे हैं कि वो जो मामलात हैं वो उसी जानिब जाते हुए दिख रहे हैं। गो के जो हाफिज़ नईमुर रहमान है जमात इस्लामी की, वो भी ख़ास पुरुमीद है, और गुज़िश्ता रोज़ जो साबिक़ गवर्नर सिंध हैं इमरान इस्माइल PTI के रहनुमा, उन्होंने तो ये दावा कर दिया था कि PTI 70% नशिस्तें ले गई है। लेकिन PTI और जमात इस्लामी नेक टू नेक है। लेकिन अगर देखा जाए काउंटिंग में तो जो पीपल्स पार्टी है वो उसके आधी पर भी नहीं खड़े हुए, पीपल्स पार्टी की ज़्यादा नशिस्तें हैं। तो इस ट्रेंड को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि जो मेयर है वो पीपल्स पार्टी से हो सकता है। ज़ाहिर है जब मेयर पीपल्स पार्टी से होगा तो डिप्टी मेयर भी उसी से होगा। तो जो मेरी पार्टी ज़राए से बात हुई है इस ट्रेंड को देखते हुए, गो कि अभी बहुत सारी ऐसी नशिस्तें, अभी सिर्फ 100 से कुछ ज़ायद नतीजे आए हैं, अभी भी इससे ज़्यादा तकरीबन इससे ज़्यादा नतीजे आने बाकी हैं। कोई भी ट्रेंड हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल का जो ट्रेंड है, इस ट्रेंड को देखते हुए पीपल्स पार्टी के दूनी ज़राए हैं उसमें जो वो बताते हैं, वो ये बताते हैं कि अब मेयरशिप के लिए उम्मीदवारों के नाम पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। और ये देखा जाए, मैं नुमाइंदगान भी हमारे साथ मुझे भी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं, PTI के रहनुमा अली ज़ैदी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। फॉर्म 11 में अंगूठे लगाए हुए हर रोज ने हम जीते बैठे हैं, ये दूसरी जमातों के पास भी हैं। उसके बाद कल रात से, और अब दोपहर का कुछ 3:15 बज गया है, 3:30 3:25 हो गए, अभी तक
कैंडिडेट्स आरओ के दफातर के बाहर बैठे हुए हैं इलेक्शन का फॉर्म ए लेने, रिजल्ट मांगने, जो के अंदर बैठ के पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके, मैनिपुलेट करके, मैन्युफैक्चर करके, धांधली करके बदला जा रहा है। हमारे पास कई सबूत हैं जिसको हम कोर्ट में भी लेके जाएंगे। जो भी हमारे पास कानूनी और आईनी इख्तियारात हमें देता है एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, हम वो सब करेंगे। सारे दरवाजे खटखटाएंगे, सारे दरवाजों पे जाएंगे। लेकिन ये जो मैनिपुलेशन हो रही है अंदर दफातर में बैठ के डीसीज के कहने पे, यानी कि किसके कहने पे हो रही है बताऊंगा, जो डीसीज और ये आरोज कर रहे हैं, इसका हमें बखूबी इल्म है। मैं कल रात को 2-3 दफा ये कह भी चुका हूं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब कई दिनों से कह रहे हैं कि ये जो इलेक्शन कमीशन लगाया है ये बायस्ड है, ये पीडीएम का एक्सटेंशन है, ये पीडीएम की 13वीं नहीं 14वीं जमात पीडीएम की इलेक्शन कमीशन है। मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया था कि एक ऐसा गिरा हुआ शख्स, बेईमान, किस तरह 22 ग्रेड का अफसर इस मुल्क में बन सकता है। लेकिन बाद में पता चला मुझे कि रिश्तेदारियां भी बड़े काम करवा देती हैं इस मुल्क में। पूरा दिन कल जो मीडिया में होता रहा वो सबने देखा, सारे चैनल्स ने दिखाया, या हमारे खिलाफ हो या हमारे फेवर में हो, सारे चैनल्स ने दिखाया। मेरे साथ यहाँ मेरे एमपीएस, एमएनएस, बहुत सारे कैंडिडेट्स बैठे हैं चेयरमैन यूसीओ के, इनके रिजल्ट्स में ये जीते हुए हैं, इनके पास फॉर्म 11 हैं, और भी आ रहे हैं, भर के आ रहे हैं। अंदर रिजल्ट मैनिपुलेट हुआ, कोई 2 वोट कहीं 15 को 75 कर दिया, कहीं, मतलब ये सारे तमाशे जो हमें जो देखते आए हैं। राबिस्तान खान हमारे एमपीए और अदील अहमद हमारे एमपीए धांधली रोक रहे थे, एक्सपोज कर रहे थे, उनको पुलिस ने उठा लिया और उठा के उनके ऊपर एफआईआर काट के उनको अरेस्ट कर दिया। कल दोपहर को 1-1:15 बजे पाकिस्तान के हर बड़े एंकर ने, जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, वो वीडियो ट्वीट की अमजद आफरीदी की, जिसमें अमजद आफरीदी रिगिंग दिखा रहा है। हमारे खिलाफ वाले एंकर्स ने भी की, जो हमारे शायद हमारी पार्टी के मौक़िफ़ से एग्री नहीं करते, उन्होंने भी की। वो दिखाते रहे कि देखें जी ये कौन सा इलेक्शन हो रहा है। रात को ही आपने अमजद आफरीदी को पकड़ के, उसके भाइयों को पकड़ के उसके ऊपर एटीए लगा दी, उसकी ठुकाई लगाई, उसको मारा। उसका एक भाई की आंख इतनी जख्मी है कि हमें खुदा ना खासा खतरा कि वो आंख बेचारे की ज़ाया ना हो जाए। हो गई है। इसके जिम्मेदार कौन है? यहां बदमाशों का टोला है जो हुकूमत कर रहा है, और जिन्होंने इस बदमाशी को रोकना होता है, यानी कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, वो उनकी गोद में चढ़ के बैठ गए, वो उनके पार्टनर्स इन क्राइम है। जो पुलिस का किरदार रहा है कल, जो शिकारपुर से बुला के पुलिस वाले को, एसपी है कौन है वो कहता गया कल सारा दिन, अमजद आफरीदी हम तुम्हारे खिलाफ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। गौर खटक आप, ये हमारा डीजी जो है अरेस्ट हो गया है कोरंगी का। फहीम खान बैठे हैं, इनके पीछे पुलिस एफआईआर काट दी है। राजा अजहर हमारे एमपी हैं, उनके पीछे पुलिस लगाई हुई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शायद मेरे पीछे भी लग जाए। सच बोलने तो पसंद नहीं है ना, झूठ बोलते रहो, नहीं सब ठीक है। सच बोलने वाले के पीछे तो यहाँ एफआईआर कटती है और पुलिस लगती है और पता नहीं क्या क्या होता है। हम कई दिनों से देख रहे हैं और कह रहे हैं, बड़े प्यार मोहब्बत से समझा रहे हैं कि आप मांग क्या रहे हैं। हम एक सादा अल्फाज में फ्री एंड फेयर इलेक्शन मांग रहे हैं भाई। क्या पाकिस्तानी शहरी होने के नाते हमारा ये हक नहीं है कि हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन मिले? मैं अब जरदारी माफिया के फर्जंद बिलावल जरदारी से डायरेक्टली मुखातिब हूं। मैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का कोट मैंने
जो कि एक बाहर के अखबार शायद वॉल स्ट्रीट जर्नल में उन्होंने आर्टिकल लिखा था, वॉशिंगटन पोस्ट, उसमें आर्टिकल लिखा था, उसमें एक उनका कोट है। मैं वो अंग्रेजी में पढ़ना चाहता हूं क्योंकि उर्दू तो उसको वैसी नहीं आती। शायद अपनी मरूम शहीद माँ की बात सुन के कुछ समझ आ जाए, गैरत आ जाए। उन्होंने कहा, ऑल थ्रू द इयर्स ऑफ द सोवियत एम्पायर इट्स पॉलिटब्यूरो held elections. Of course, calling something an election and having actually an election are two different things. Basically, उन्होंने ये याद दिलाया कि सोवियत यूनियन में जब एम्पायर थी ना, कम्युनिज्म जो पीक पे था, वो हर वक्त वहाँ इलेक्शन होते थे, मगर क्या वो इलेक्शन कहलाए जाते थे या ऐसी एक्सरसाइज होती थी, पता होता था पहले से किसने जीतना, भाई आए ना आए। ये पाकिस्तान आज इस तरफ चला गया। कल के जो हालात हमने टीवी पे देखे। बिलावल, तुम भी करप्ट हो क्योंकि तुम मुलव्विस हो करप्शन में। तुम्हारी जमात करप्शन कर रही है और तुम उसको प्रोटेक्ट करते हो। तुम्हारे वालिद के बारे में तो दुनिया के हर अखबार ने और हर चैनल ने क्या क्या लिखा हुआ है और यहाँ के कोर्ट्स ने क्या क्या किया, वो भी करप्ट है। इसलिए मैं अब इसको पीपल्स पार्टी कहता ही नहीं। वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ गड़ी खैरों में, अपना रटो डेरों में गड़ी खुदा बख्श में दफन हो गई है। ये है जरदारी माफिया। और मैं कराची के हर शहरी से पूछना चाहता हूँ, और मुझे पता है जवाब, कि क्या 15 साल में जो इन डाकुओं ने कराची के साथ किया है, उसके बाद कोई शख्स जाके पाकिस्तान ये पीपल्स पार्टी के झंडे तले जरदारी माफिया को वोट देगा? इस शहर की तबाही करने के बाद और ये देखने के बाद कि लाड़काना कैसा है और बाकी सिंध का क्या हाल है, इस दारुल खिलाफा सिंध के साथ जो कराची के साथ किया है, कोई वोट देगा? लेकिन उसके बाद भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिताने की कोशिश की जा रही है और हो रही है। कामयाबी से कर रहे हैं, बेईमानी कामयाबी से कर रहे हैं। चोर को चोर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो चोरी करता है। कल तक एडवर्टाइजिंग चल रही थी टीवी के ऊपर, कल तक चल रही थी। हमने खत लिखा, इलेक्शन कमीशन ने जी शो कॉज भी दिया इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी को सिंध के हमारे खत पे, लेकिन वो फिर भी चल रही थी। यानी कि ये आलम है बेगैरती का कि कोई फर्क नहीं पड़ता कानून क्या कह रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता आइन क्या कह रहा है, हमारी जो मर्जी हम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का तो दिसंबर 2021 का अहकामात है, आर्टिकल 140 है कि वो आज तक नहीं हुए, कंटेम्प्ट करके बैठी हुई है। आखिर में पॉलिटिकल इंजीनियर्स, अच्छा लफ्ज है। दुनिया की तारीख में मुझे जरा कोई ये बता दे, पूरी तारीख पढ़ लें, कि पब्लिक मैंडेट को चोरी करके किसी को इंस्टॉल किया गया हो, अवाम की राय के खिलाफ अगर जबरदस्ती किसी को बिठाया गया हो, क्या वो माशरा, वो सोसाइटी, वो मुल्क ने कभी तरक्की की है? पब्लिक मैंडेट आप चोरी करते हैं, पब्लिक मैंडेट आप मैनिपुलेट करते हैं, पब्लिक मैंडेट में धांधली करते हैं, चोर ऊपर बैठते हैं और वो मुल्क का नुकसान पहुंचाते हैं। सो जो इस चोरी में मुलव्विस है, आप पाकिस्तान की खिदमत नहीं कर रहे, आप पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। नुकसान पहुंचाने वाले मेरे मुल्क के दोस्त नहीं हो सकते। अपनी अना, अपनी ईगो, अपनी पता नहीं क्या कहते हैं उसको आपने एरोगेंस, उसमें आप मुल्क का नुकसान करते जा रहे हो। ये शहर कराची पालता है पूरे मुल्क को, ये शहर कराची पालता है पूरे सूबा सिंध को। 90% बजट तो यहीं से आता है। हर रोज यहाँ एक बोरी बंद लाश मिलना शुरू हो गई है। आप उनको इकट्ठा कर रहे हो जो बोरी में लाशें डालते थे।
तो मैं सबसे ये कहना चाहता हूं, ऊपर सीनियर जूनियर हर एक से, खुदा के वास्ते इस मुल्क का नुकसान करना बंद करें। आखिर में जिस तरह इस शहर में कोई इलेक्शन एक्सेप्ट नहीं कर रहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिजेक्ट करती है रिजल्ट्स को, हम ईमानदारी से एक यूसी भी जीत जाते हैं, हमारे लिए वो बहुत होता है। ईमानदारी से, हम बेईमानी नहीं करेंगे। एक यूसी भी अगर हम जीत जाते, अगर ईमानदारी से, तुम जो मर्जी कर लो, तुम ये पीपल्स पार्टी को